एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि फोर्जिंग मास्टर बिल इस वेपन को लिन को देते हुए कहते हैं, प्रिंस डेनिस ये है मैजिक टूल जो मैंने आपके लिए फोर्ज किया है। ये एक स्पेयर है ज्यूस का। रियल वाले वेपन के साथ में इसका तो कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये आपके लिए इनफ होगा। ये स्पेयर ऑफ ज्यूस अनडेड के ऊपर में तो काम करता ही है, लेकिन होली एलिमेंट के ऊपर में भी ये काम करता है। इसे बनाना हमारे लिए बेस्ट चॉइस था। इसका कोई भी काउंटर अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्टेमिना कंज्यूम करता है। एक पावरफुल आदमी जो आप जैसा हो एनर्जेटिक, वही इसे अपने हाथों में ले सकता है। वेपन को लेते हुए लिन कहता है कि मास्टर बिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर यहाँ पर का सारा काम हो गया है तो मास्टर अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। और बिल कहता है इतने जल्दबाजी में आपको जाने की जरूरत नहीं है योर हाइनेस प्रिंस डेनिस, क्योंकि ये अभी तक आपको बिलोंग नहीं करता है, इसलिए आपके बुलाने पर ये बिल्कुल भी आपके पास नहीं आएगा। अगर आपको अपने ऑर्डर से फॉलो करवाना है तो आपको फाइनल स्टेप से होकर गुजरना होगा, और इसका लास्ट स्टेप है ब्लड बाइंडिंग। सीन दिखाया जाता है कि लिन ने अपने हाथ को कट कर दिया है, जहां पर से खून निकलकर एक कंटेनर के अंदर में जाने लगा है। लेकिन लिन के ब्लड के ऑरा को महसूस करने के बाद मिस्टर बिल अपने मन में कहने लगते हैं कि ये ऑरा, और उनका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। लिन उनसे कंफ्यूज होकर पूछता है कि मास्टर आखिर क्या बात है, आप इतने ज्यादा परेशान मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बिल अपने आप को संभाल कर परेशान होकर थोड़ा हंसकर कहने लगता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस मैं कुछ बातें ऐसे ही सोच रहा था। चलिए मैं आपके फाइनल रिचुअल को कंप्लीट करने में आपकी मदद कर देता हूँ। प्रिंस डेनिस अब सारी रिचुअल कंप्लीट हो चुकी है और अब से ये वेपन आपको ही बिलोंग करता है, और किसी में इतनी पावर नहीं होगी जो कि इस वेपन को होल्ड कर सके। सिर्फ आप ही इसे होल्ड कर सकते हैं। अगर किसी ने गलती से इसे पकड़ने की कोशिश की तो इसके बहुत ही बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वेपन का इस्तेमाल सिर्फ अपने एनिमी के ऊपर में ही करेंगे, ना कि मासूम लोगों के ऊपर। लिन हंसते हुए कहता है कि मास्टर मैं आपकी बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गया, और अपने मन में कहता है मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये जो ओल्ड मैन है ना, वो बड़े ही स्ट्रेंजली मुझे अब देखने लगा है। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए, फाइनली ये मैजिक टूल अब मेरा हो चुका है। अब मैं इन चर्च और ग्रेट टॉम के लोगों से आराम से डील कर सकता हूँ। अब मुझे जितना जल्दी हो सके इस जगह पर से निकलना होगा और वापस अपने ट्राइब में जाना है। पैलेस के अंदर से कोई शॉक होकर कहता है कि आखिर तुम्हारे ये सब कुछ कहने का मतलब क्या है। और ये है क्वीन एडल जो कहती है कि डेनिस आखिर वो कहाँ पर चला गया। सर्वेंट कहती है कि मैजेस्टी हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो इस जगह पर नहीं है, और हमें एक लेटर भी मिला है जो उन्होंने आपके लिए छोड़ा था। लेटर को लेते हुए क्वीन एडल कहती है कि जल्दी से इस लेटर को मुझे दे दो। और उस लेटर को जैसे ही ओपन करके वो पढ़ने लगती है, वहां लिखा होता है कि जब तक तुम इस लेटर को पढ़ोगी तब तक मैं ऑलरेडी इस जगह पर से अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए आगे बढ़ चुका हूँगा। मैं ये सब कुछ ड्वार्फ के फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। मैं यहीं पर अंडरग्राउंड में रहकर छुप कर नहीं बैठ सकता। मैं आगे बढ़कर ये जितने भी ड्वार्फ्स के लिए ऑब्स्टिकल्स हैं उन सब को क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि हम दोबारा से अंडरग्राउंड से बाहर निकल सकें। मेरे जाने के बाद तुम लोग मेरी बिल्कुल भी तलाशी मत करना। मैं एक दिन ड्वार्फ की ग्लोरी को दोबारा से रिस्टोर कर दूंगा। लिन हम लोगों को भागता हुआ दिखाई देता है। वो तेजी की रफ्तार से ड्वार्फ किंगडम से अब एस्केप करना चाहता है, और जैसे ही उसे एग्जिट दिखाई देता है वो और भी ज्यादा खुश होकर बोलता है कि चलो फाइनली मुझे इस जगह पर से छुटकारा मिलने ही वाला है। एग्जिट के मैं बस नजदीक ही हूँ, फाइनली मुझे इस हेल से निजात मिलेगी। लेकिन अचानक से उसके सामने में कुछ होता है। वो अपने पैरों से ब्रेक मारकर वहीं पर ही रुक जाता है। उसके सामने में कवच पहना हुआ गोल्डन ऑरा के साथ एक पावरफुल आदमी आ चुका है, और हमारा लिन एक सीरियस निगाह से इस बंदे को ही देखने लगता है। और ये है फोर्जिंग मास्टर बिल जो सीरियस आवाज में लिन से कहता है प्रिंस डेनिस नहीं, मुझे अपना रियल नाम बताओ। लिन हंसते हुए उसको टाल कर कहने लगता है कि मास्टर बिल आखिर आपके ये सब कुछ कहने का मतलब क्या है। बिल अपने बॉडी से काफी भारी मात्रा में एनर्जी ऑरा रिलीज करने लगता है और कहता है कि तुम मुझसे बकवास की बातें मत करो। जब तुमने अपना ब्लड निकाला था उस वक्त मैंने काफी पावरफुल चीजें स्मेल की थी। ये बहुत ही ज्यादा ठंडा था और साथ में ईवल ऑरा के साथ था, जिस बात से ये बात तो कंफर्म है कि तुम एक ड्वार्फ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। हमारे किंगडम के अंदर में किसी का भी स्मेल इस तरीके का नहीं है, और ये स्मेल जो मैंने महसूस किया ये किसी बाहर के कंट्री का ही था, जैसे कि किसी गॉब्लिन का। दोनों ही गुस्से भरी निगाह से एक दूसरे को देख रहे हैं। हमारा लिन गुस्से में तो नहीं देख रहा, लेकिन एक नॉर्मल लुक के साथ मास्टर बिल को देख रहा है। बिल कहता है यार साथ में तुम्हारा ये जो स्पेस रिंग है ना, जो तुम्हारे हाथ में लगा हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जितने भी मैजिक टूल यहाँ पर फोर्ज किए गए हैं वो सारे के सारे इस रिंग के अंदर में ही मौजूद है। तो क्या ये सारी बातें मैं सही बोल रहा हूँ?
लेकिन लिन तो बड़े ही तेजी की रफ्तार से मास्टर बिल के पीछे में पहुंच गया है अटैक करने के लिए। ये देखते हुए मास्टर बिल बहुत बुरी तरीके से चौंक जाते हैं यार। लिन बिना देरी के अपने एक ज़बरदस्त किक से मास्टर बिल के मुंह पर ज़बरदस्त अटैक कर देता है, जिससे मास्टर बिल अपने आप को नहीं बचा पाते और ज़मीन पर बहुत बुरी तरीके से धराशायी हो जाते हैं। और लिन अपने पैरों को मास्टर बिल के छाती पर रख देता है। मास्टर बिल तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं और इन दोनों का ओवरऑल स्ट्रेंथ बताया जाता है, जहाँ लिन का ओवरऑल स्ट्रेंथ है 5200 और मास्टर बिल का है 2800। लिन कहता है कि आखिर इतना परेशानी लेने वाली क्या बात है, वैसे भी तुम मेरा मैच बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मुझे तुम्हें जान से मारने में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मास्टर बिल कहते हैं कि इसका मतलब मैं बिल्कुल सही था, तुम एक गॉब्लिन हो, तुम एक हाई लेवल मैजिक स्पीसीज हो, लेकिन तुमने ड्वार्फ किंगडम से मैजिक टूल को पाने के लिए इतने ज्यादा ट्रबल्स का क्यों सामना किया, और तुमने अब उस सारे मैजिक टूल्स को चुरा भी लिया है और अपने साथ में लेकर भी जा रहे हो। और लिन कहने लगता है कि ये सब कुछ मैंने ग्रेट टॉम और चर्च के लोगों के अगेंस्ट फाइट करने के लिए किया है। मास्टर बिल शॉक होकर कहते हैं, क्या अब मैं समझ पा रहा हूं कि तुमने मुझे इतने पावरफुल वेपन को फोर्ज करने के लिए क्यों कहा था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा स्ट्रेंथ हमारे इंटायर किंगडम के लोगों के मुकाबले में कई गुना आगे बढ़ चुका है। तुम एक हाई लेवल के इंटेलिजेंट स्पीसीज हो, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ के साथ, और तुम्हारा गोल बहुत ज्यादा बड़ा है। और देखकर मैं ये बात भी समझ गया हूं कि तुम्हारा हम लोगों के अगेंस्ट में कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, तुम बस हम लोगों का इस्तेमाल करना चाहते थे इन सारे मैजिक टूल्स को बनाने के लिए। अब जबकि तुमने अपना गोल हासिल कर लिया है हम लोगों का इस्तेमाल करके, तो मैं तुमसे एक डिमांड करना चाहता हूं और ये उम्मीद भी रखता हूं कि तुम अपने वादे को निभाओगे। और मेरा वो डिमांड ये है कि तुम एक दिन हम सारे लोगों को सरफेस में लेकर जाओगे, और मैं यकीन करता हूं कि तुम्हारे इन्फ्लुएंस के अंदर में रहते हुए वो लोग तुम्हें जिंदगी भर सर्व करेंगे। तो बस तुम मेरे इस डिमांड को पूरा कर दो। अर्लिन बड़े ही गौर से उसकी सारी बातों को सुनने के बाद समझ कर जाते हुए कहता है कि मास्टर बिल, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप मेरी सारी भावनाओं को अच्छी तरीके से समझ गए। अगर कुछ महीनों के अंदर में हम दोबारा मिले तब मैं ड्वार्फ के सारे लोगों को अपने एम्पायर को ज्वाइन करने के लिए वेलकम करता हूँ। एम्पायर की बातों को सुनकर मास्टर बिल के कान खड़े हो जाते हैं। वो कंफ्यूज होकर बोलते हैं, क्या एम्पायर? मैंने दशकों से इस बात को नहीं सुना था कि ड्वार्फ आउटसाइड के वर्ल्ड में कभी गए हों, और अब तो ये पूरा वर्ल्ड ही चेंज हो गया होगा बहुत ही ज्यादा। यहाँ तक कि ये जो गॉब्लिन्स है वो लोग भी अपने खुद के नेशन को बिल्ड करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। ये सचमुच में बहुत ही बड़ी बात है। मानता हूँ कि ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन मैं क्या करूँ, ऑर्थर को कोई समझाओ यार कि यहाँ पर थोड़ा लंबा एपिसोड दिया करे, 8 मिनट तो कम से कम कंप्लीट हो। साला छोटा सा एपिसोड देने के बाद बस चला जाता है एक सप्ताह के लिए, पता नहीं कहाँ जाता है, कौन सा स्टोरी बनाता है। इस वजह से मेरे ऑडियंस मेरे को गाली देते रहते हैं कि मैं छोटा एपिसोड बना रहा हूँ। चलो कोई नहीं, इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय।